आदाब नाज़रीन, आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर के एक और सियासी लीडर की। और जम्मू कश्मीर की सियासत की जब हम बात करते हैं तो उसमें जिक्र डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का भी ज़रूर आता है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो सियासी शख्सियत हैं, वो सियासी लीडर हैं जिन्होंने डॉक्टरी की डिग्री तो हासिल की है, लेकिन जम्मू कश्मीर की सियासत में एक आला और बड़ा मकाम हासिल किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो कि 21 अक्टूबर साल 1937 को श्रीनगर के सोरा इलाके में पैदा हुए हैं। उसके साथ ही इब्तिदाई तालीम जहाँ उन्होंने श्रीनगर से ही हासिल की, उसके साथ साथ ही वो राजस्थान के जयपुर इलाके के अंदर उन्होंने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की है, जिसके बाद ही वो लंदन चले गए हैं। और लंदन के साथ ही उन्होंने एक बरतानवी नजाद मौली नामी एक लड़की से शादी कर ली। लेकिन उसके साथ साथ ही उन्होंने जब जम्मू कश्मीर की सियासत में कदम रखा, वो साल था 1980, और बाज़ाब्ता तौर पर अपने वालिद के साथ ही उन्होंने अपनी सियासी करियर की शुरुआत की है। साल 1980 के अंदर उन्होंने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हवाले से उनकी इब्तिदाई तालीम, उनकी डॉक्टर की डिग्री, उनकी सियासी करियर के हवाले से हम आपको दिखाते हैं ये छोटा सा रिपोर्ट। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की पैदाइश 21 अक्टूबर 1937 सोरा श्रीनगर में हुई। फारूक अब्दुल्ला एक मुमताज सियासी घराने में पैदा हुए। फारूक अब्दुल्ला ने इब्तिदाई तालीम श्रीनगर से ही हासिल की और बाद में राजस्थान के जयपुर में SMS मेडिकल कॉलेज से मेडिकल की डिग्री मुकम्मल की और समाजी काम और तिब में अपना पेशा इख्तियार किया, जिसके बाद वो लंदन चले गए। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की शादी बरतानवी नजाद नर्स मौली से हुई। उनका एक बेटा उमर और 3 बेटियां सफिया, हिना और सारा है। फारूक अब्दुल्ला पहली बार सियासत में उस वक्त शामिल हुए जब 1977 में उन्होंने अपने वालिद को रियासती असम्बली के लिए दोबारा मुंतखब होने में मदद की। फारूक अब्दुल्ला ने सियासी सफ़र का आगाज सन 1980 से किया, जब वो श्रीनगर से रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए थे। उन आम इंतखाबात में उनके वालिद मरहूम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने मुहिम चलाई थी, ताहम शेख अब्दुल्ला ने उनको सन 1982 में नेशनल कॉन्फ्रेंस का सदर मुंतखब किया था। फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला सन 1982 में बने, जब उनके वालिद शेख अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ था। लेकिन फारूक अब्दुल्ला को वज़ारत आला के ओहदे से सन 1984 में हटाया गया, जब उनके बहनोई मरहूम गुलाम अहमद शाह ने बगावत की और नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 हिस्से किए। ताहम गुलाम अहमद शाह की हुकूमत महज 1.5 साल तक ही रही और सन 1987 के मुतनाज़ असम्बली इंतखाबात में फारूक अब्दुल्ला वज़ीर आला मुंतखब हुए। उन इंतखाबात में धांधलियों की शिकायत भी रही, लेकिन सन 1989 के बाद कश्मीर में मिलिटेंसी और हालात नासाजगार होने की वजह से फारूक अब्दुल्ला ने वज़ारत आला के ओहदे से इस्तीफा दिया और वो लंदन चले गए। उनके इस्तीफा की खास वजह ये थी कि मरकजी सरकार ने जगमोहन को जम्मू कश्मीर का गवर्नर तैनात किया, जिसके साथ फारूक की रंजिश थी। सन 1989 से 1996 तक जम्मू कश्मीर में गवर्नर राज नाफिज रहा, लेकिन सन 1996 में हालात में कुछ हद तक बेहतरी आने के बाद जम्मू कश्मीर असम्बली इंतखाबात मुनक्कद किए गए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बरतरी हासिल की और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वज़ीर आला बने। सन 2002 के इंतखाबात में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने असम्बली इंतखाबात में PDP से शिकस्त खाई। उन इंतखाबात से PDP और कांग्रेस की मखलूत सरकार बनी और मुफ्ती मोहम्मद सईद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला बने। 2002 में भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सदारत अपने बेटे उमर अब्दुल्ला को सौंपी और उसी साल बाद में फारूक अब्दुल्ला ने राज्यसभा का इंतखाब जीत लिया और उन्हें 2008 के आखिर तक वहां काम किया, जब वो दोबारा रियासती असम्बली के निशस्त के लिए इंतखाबात लड़े और जीत गए। साल 2009 में फारूक के लिए एक अहम साल रहा है, जब नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस इत्तेहाद को
हातमी शक्ल देने के साथ उनके बेटे उमर जम्मू कश्मीर के वजीर आला बन गए। उस वक्त भी उन्होंने उमर को पार्टी का सदर बनाया था। अगले महीने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राज्यसभा में एक और मियाद जीत ली और रियासती असेंबली से इस्तीफा दिया। फारूक अब्दुल्ला 4 मरतबा रुकन पार्लियामेंट रह चुके हैं, जबकि 2 मरतबा राज्यसभा मेंबर भी रहे। वो पहली मरतबा सन 1980 में रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए। उसके बाद सन 2009, 2017 और 2019 में वो पार्लियामेंट के लिए श्रीनगर की निशस्त से मुंतखब हुए। राज्यसभा में उनको कांग्रेस की हिमायत से सन 2002 और 2009 में नामजद किया गया और 5 अगस्त 2019 में जब मरकजी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से दफा 370 मनसूख किया और जम्मू कश्मीर को बराह रास्त अपने कंट्रोल में लाने और इसे 2 हिस्सों में तकसीम करने के लिए इकदाम किए, तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को रियासत के दीगर सियासी रहनुमाओं के साथ घर में नजरबंद कर दिया गया। सितंबर में उनकी जानिब से हिबस कॉर्पस की दरख्वास्त दायर किए जाने के बाद उन पर अमन-अमा में मुमकिन खलल डालने का इल्ज़ाम आयद किया गया और उन्हें मार्च 2020 में नज़रबंदी के हुक्म के मियाद ख़त्म होने के बाद रिहा किया गया था।